जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 15 तथा माहेश्वर खंड का भाग 14। पिछले भाग में आपने सुना कि महर्षि दधि जी ने देवताओं के कहने पर अपनी हड्डियां उन्हें दे डाली। अब इससे आगे की कथा भाग 15 में सुने। डोमा जी कहते हैं कि तदंतर महर्षि दधि जी को ब्रह्मलीन वादेक इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधि जी के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधि जी के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। सब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और सिर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थी उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार शस्त्रों का निर्माण करके मान बल पराक्रम से संपन्न वे देवता वृत्रासुर को मारने के लिए उद्धत और बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधि जी की पत्नी सुवर्चा देवी वहां पुनः लौट कर आई और वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की करतूत है, ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि देवताओं आज से संतानहीन रहे, यानी देवताओं के आज के बाद संतान नहीं होगी। तपस्विनी सुवर्ची के इस प्रकार देवताओं का शाप दे दिया और स्वयं पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इस समय उनके उदर से महात्मा दधीची के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद प्रकट हुए। महात्मा दधीची के पुत्र पिपलाद को देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ इन सतलोक को प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर माँ तेजस्वी वृत्रासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस समय नमुची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमुची का एक रोम भी न टूट सका। तब इंद्र ने नमुची पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमुची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इस प्रकार नमुची ने भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र बड़ी भारी चिंता में डूब गए। तब इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, महेंद्र, यह देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतम है। इसके लिए जल से निकला हुआ फैनी दुर्लेख शस्त्र है। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। इस प्रकार देवताओं की वाणी को सुनकर अत्यंत पराक्रम
वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फैन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया देख नमुची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटुवचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फैन ग्रहण किया और उस फैन का प्रहार करके महादैत्य नमुची को मार गिराया। इस प्रकार बात तेजस्वी वृत्रासुर इंद्र के समीप आया। वृत्रासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो गए। तब प्रतापी इंद्र हाथ में ब्रज लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। तब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए, परंतु वृत्रासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः भगवान शिव की शरण में गए। तब और भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। सभी देवता प्रार्थना करते हुए कहने लगे, रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। कदर्पो यानी जटाजूटधारी सुरेश्वर देवताओं के स्वामी तथा आकाश रूप केश वाले श्री व्योम केश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के लिए वृषभ ध्वज हैं। उमा के साथ विराजमान होने से सोम है, चंद्रमा के भी रक्षस होने से सोमनाथ हैं। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय तेज स्वरूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपो में भव्य कल्याण रूप शिव श्रेष्ठ विष्णु रूप व्याल प्रिय सर्पों को प्रिय मानने वाले व्याल सर्वस्वरूप तथा सर्पों के पालक हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो महीधर पृथ्वी को धारण करने वाले व्याघ्र विशेष रूप से सूंघने वाले पशुपति जीवों के पालक त्रिपुरनाशक सिंह स्वरूप शार्दुल रूप और यज्ञ में उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मस्त रूप मत्स्यों के स्वामी शीत तथा परमेष्टि हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है, जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धिवृत्तियों के स्वामी, उनको नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं ने अनेक प्रकार की प्रार्थना करके भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए 108 नामों का पाठ किया। तब शीघ्रतापूर्वक भगवान शिव की कृपा से इंद्र को विजय प्राप्त होगी। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे का भाग अगले पार्ट में। जय शिव गोरक्ष।